बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे साथ आज मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो नौजवानों के दिलों की धड़कन हल्का LA 4 से इनका तल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मर्कज़ी वाइस प्रेसिडेंट है और इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की। हमारे साथ मौजूद हैं शिराज अकरम साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, वेलकम करते हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आज आपने हमें इदराक चैनल पर मदऊ किया, इस पर हम आपके शुक्रगुजार। शिराज साहब, आए रोज़ आपकी न्यूज़ हमारे आंखों के सामने आ रही होती हैं, कभी मंगला, कभी जातना के मुख्तलिफ इलाकों में जनाब आपकी कॉर्नर मीटिंग और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो आपके साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, तो क्या वजह क्या है? देखें जी आसिफ साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ लोगों के साथ चलते हैं, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अरूज ज़वाल सियासत का एक हिस्सा है। मुझे याद है कि मैं 2011 के अंदर मेरा मुजफ्फराबाद में फंक्शन था, तो वहाँ भी मेरा जलसा था। कोटली के अंदर भी मैंने किया, भिम्बर के अंदर भी मैंने किया, चकसवारी के अंदर भी मैंने किया कि कश्मीरी लोग हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो जो जहाँ हमारे मोहब्बत का रिश्ता होगा वहाँ तो हमें जाना पड़ता है। अब तो हमें ये समझ लगता है कि जिस आज़ाद कश्मीर हम एक फैमिली रिश्ते के साथ मोहब्बत है। इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा और अभी भी आप जो है अवाम में मौजूद हैं और अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बेसिक मसाइल क्या हैं जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर की अवाम एक पढ़ी लिखी अवाम है। मैं यहाँ अपने नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये हमेशा पॉजिटिव अप्रोच करते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, लोगों के जो मसाइल हैं वो आजकल ज़्यादातर नौकरियों के हैं, इनके सड़कों के हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी आप देखें सेवरेज के मामलात होते हैं दूर दराज इलाकों में, जहाँ इस वक्त हमारे ये जितने भी अपना ये पहाड़ों का अपना स्लाइडिंग हो रहे हैं, सड़कों का मसला है। तो मुझे ये पता है कि आज़ाद कश्मीर ऐसी एक चीज़ है। आपने देखा था जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक बड़ा फंड फराम किया था आज़ाद कश्मीर को, बल्कि जिसको हम कहते हैं डबल फंड उन्होंने दिया था। आपने देखा था उस फंड से आज़ाद कश्मीर जितनी बड़ी सड़कें वो भी आई थी। तो आप ये देख लें कि जितने मसाइल हमारे नौजवानों के बिलखुसूस, उस पर हमारी खुसूसी निगाह है। देखिए, सारे काम तो इंसान है, गलती के पुतले हैं, गलतियां हमसे होती हैं, हम करते भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा हमारा बुरे वक्त में हमेशा अल्लाह ताला हमारा साथ देता है। तो हमारी पूरी कोशिश, जैसे मैंने पहले भी बात की शिराज भाई कि नौजवानों के दिलों की धड़कन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने, और जैसे आपने कहा कि आपके कायद इमरान खान ने हमेशा यंगस्टर हैं उनकी बात की है, नौजवानों की बात की है। तो आपने बात की कि यहाँ पर नौकरियों का मसला है, नौजवान है उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ आई उसने नौकरियां दी। जो आजकल की गवर्नमेंट है, जो आपने देखा नवाज सरकार और मिक्स एक हुकूमत बनी हुई है, तो लोगों को यहाँ पर भी मसाइल हैं, अडाक मुलाजमीन हैं, उनके मसाइल भी आप रोज़ाना की बेस पे आप देख रहे होते हैं। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बहुत अच्छा आसम भाई आपने सवाल किया है, और ये आज आपने वो सवाल किया है जिसको अवाम सुनना चाहती है। तो मेरी इस सवाल से ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए, इनवाल हक साहब को, वो भी चूँकि ग्रास रूट से सियासत में आए हैं, वो भी इन्हीं हल्कों से मेरे साथ भी रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए सबसे पहले जो हमारी नौजवानों की बेरोजगारी है, जो फिलखुलूस हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़के हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, जो तमाम शोबा फ़िक्र में हैं, तो हमें चाहिए कि हम मेरिट को का हम वो ऐसा रखें जिसमें तमाम ऐसे लोग नौजवान होने चाहिए जो जिनका हक बनता है। मेरिट सबसे पहले होना चाहिए, ये ना हो कि किसी मिनिस्टर की सिफारिश हो, किसी MLA, वो नहीं होना चाहिए। मेरिट सबको होना चाहिए, एक किसान का बेटा भी हो, रक्शे वाला का बेटा भी हो, सब बराबर होने चाहिए। आपने मेरिट की बात की, एक किसान का बेटा हो या एक प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी बेटा हो, मेरिट पर तकर्रियां होनी चाहिए। हमने पहले देखा है कि सिफारिश होती थी, अंडर मैट्रिक लोग जो थे अपनी बरादरी बेस पर उनको जॉब मिल जाती थी। लोग आप पर खानदानी जो है, क्योंकि आप एक अच्छे खानदान से और बड़े खानदान से तल्लुक रखते हैं और खानदानी एक रिश्ता भी है लोगों का आपके साथ। कोई लोग सिफारिश के लिए भी आते हैं आपके पास, और आप उसको किस तरह डील करते हैं उन लोगों को? देखिए जी आसिम साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप पूरे खड़ी के अंदर जाके देख लें, तमाम बरादरियों के अंदर जाके मेरिट की बात करें, वहाँ नौजवानों की एडजस्टमेंट की,
कोई शख्स आपको ये नहीं कहेगा मैंने मेरिट्स एक्ट के कोई काम किया है। किसी भी बरादरी के पास आप जाए, मैं हमेशा जितने भी मेरे वो नौजवान जो बेरोजगार थे, जिनके पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं था, मैं कहता हूँ नाम सिर्फ अल्लाह और रसूल का होता है। हम तो एक वर्कर हैं, हम एक अदना से वर्कर हैं, एक छोटे से इंसान, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह पाक की हैसियत बनाने वाले हैं। आप जिस देहात में जाएंगे, आप खड़ी शरीफ में जाएं, मीरपुर में जाएं, बिम्बर के जाएं, हत्ता कि मुजफ्फराबाद तक भी जो मेरे अप्रोच में लोग आते हैं, मैंने उसमें जिनका हक बनता रहा है, अल्लाह के नजदीक मैंने पहले उनको हक दिया है। आप जिस मर्जी बरादरी के अंदर जाएं। आपकी मकबूलियत की बड़ी वजह भी यही है कि हम देखते हैं चित्रपड़ी, नवागरा, पिंडी सबरवाल या कोई भी जो आपके हल्के के गांव आते हैं, वहां से नौजवान जो है बड़े तादाद में आपका इस्तकबाल कर रहे होते हैं और कार्य मीटिंग का इनकाद कर रहे होते हैं। उसकी बड़ी वजह जो है वो आपने बताई है कि आप मेरिट के फैसले करते हैं और इसको आपने इसका शेवा अपनाया हुआ है। आखिर में प्रोग्राम कश्मीर टुडे में हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम छोड़े जाएंगे? देखिए जी, मेरा कश्मीर टुडे के लेवल से मैं एक बात ये करूंगा कि हमारे तमाम नौजवान आपस में इत्तेहाद और यगानगत रखें, आपस में इत्तेफाक रखें। इंशाअल्लाह ताला लड़ाई झगड़ों को का कोई मकसद नहीं होता। इख्तलाफ राय जमहूरियत का असल जरूर है, लेकिन लड़ाई झगड़े इस मसाइल का हल नहीं होते। हम सब लोग एक नेशन है, कश्मीरी एक कौम है, हमारा एक जज्बा है, हमारी एक यूनिटी है। तो आपने देखा ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी, और बिलखुसूस हमारे अवरसिया भाई भी, ये सारे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें, लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करें। और ये चूंकि हमारा एक फैमिली रिलेशन बन चुका है सारों का, छोटी छोटी गलती होती रहती हैं, लेकिन उसको ये नहीं कि हम झगड़े की सूरत इख्तियार कर जाए, उसको नफरत की सूरत इख्तियार जाए, पेशार की, बल्कि हम सब एक ही कौम बन के रहें, इकट्ठे रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। मेरी आज टुडे चैनल से यही है कि सब मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे में आज हमारे साथ मौजूद थे शिराज अकरम। जैसे आपको बताया कि नौजवानों के दिल की धड़कन थी, आपने इनकी गुफ्तगू से भी अंदाजा लगाया होगा कि इन्होंने हमेशा मेरिट की बात की और नौजवानों को साथ लेकर चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा यंगस्टर की बात की, नौजवानों की बात की, और शिराज अकरम का भी यही कहना कि जो यंगस्टर है उनके जो मसाइल है उनको तरजीह बुनियादी पर हल करेंगे। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।